जय श्री राम सभी को। आज का हमारा ब्लॉग अमरनाथ यात्रा के ऊपर रहेगा। बेसिकली ट्रैफिक के रूल्स की वजह से हमें थोड़ा सा लेट निकलना पड़ा, क्योंकि हमें आगे जाम ना मिले। क्योंकि अमरनाथ यात्रा के बाद ही हमने सोचा था कि हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और हम 10:30 बजे वहाँ उधमपुर तक पहुँच चुके थे और रोड बिल्कुल क्लियर था, कोई ट्रैफिक नहीं थी। आगे हम बढ़ते गए और बिल्कुल रोड साफ़ थी ना, हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। हमारा सडनली ही बेसिकली प्लान बन गया यात्रा की तरफ कि चलो हम भी जाते हैं, हमें भोले बाबा ने बुलाया है। तो मैं और मेरे पति देव जी हम दोनों निकल पड़े भोले भंडारी के दर्शन के लिए। और रास्ते में बहुत ही अच्छा वेदर था, गर्मी थी थोड़ी। गर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा मौसम वेदर चेंज होगा। हमें वहाँ तक पहुँचने में भी वेदर की कोई चेंजिंग नहीं मिली। इवन दो अभी ये था कि एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि ट्रैफिक नहीं हमें मिला, जो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट रहा। ये रहा, बच्चे मेरे डरते हैं इसे, आई थिंक खूनी नाला समथिंग कहते हैं। वहाँ पे एक न्यू टनल बन गई हैं, अभी रोड काफ़ी क्लियर हो गया है, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला वहाँ पे। और बड़ी आसानी हुई हमें यहाँ पे पहुँचने में, और जल्दी हम पहुँच गए वहाँ पे। और रोड थोड़ा था ख़राब, बीच में इशू आ रहे थे रोड में, डस्टी रोड था, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। बट डजंट मैटर, इतना तो चलता है, क्योंकि काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है अभी रोड में। पहले तो काफ़ी इशू आता था, अभी तो काफ़ी एटलीस्ट 70 to 80% इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। विद इन 1 to 2 years ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। बट मज़ा आया। बट ये रोड देख के तो एक्सट्रीम डर लग रहा था, बहुत ही डस्टी और तो छोटा सा रोड था। इवन 2 गाड़ियाँ पास नहीं हो सकती थी। टचवुड दूसरी गाड़ी आई नहीं जिस वजह से इशू नहीं आया, हम आराम से निकलते गए टनल से। प्लस पॉइंट अगेन, टनल से जाना एक बहुत ही इजी भी हो जाता है कि आपका टाइम कवर हो जाता है और रास्ता आपका बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, और हम सडनली वहाँ पहुँच जाते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं कह सकते हैं। न्यू टनल्स बनी थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी उस रोड्स में। और वेदर, जब भारत माता की जय, झंडा अपना। तो उसके बाद हम पहुंच गए पहलगाम। बट एक ही चीज़ ढूंढ रहे थे, पहलगाम ये अनंतनाग पहुंचे थे हम। वहाँ एप्पल वैली रही हमारी, ठंडी हवा ढूंढ रही हूँ बाहर, स्टिल ठंडी हवा नहीं है बाहर। मैं सोच रही थी कब पहुँचे हम और थोड़ी सी ठंडी हवा मिले। लग रहा है वेदर अच्छा है, बट नहीं, स्टिल बहुत गर्मी है, अनबियरेबल गर्मी है। यूट्यूबर्स बोलते हैं यहाँ पर इतनी ठंडा, ये है वो है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही गर्मी है। फाइनली हम पहुँच गए पहलगाम। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। ये एटलीस्ट अमरनाथ यात्रियों की वो जो आईडी है वो चेक कर रहे थे, और उसी के बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन थी। मैं गई और चेक करवाया। ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल है। पूरी वो रेस, सन की रेस पीछे से आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत। पहलगाम है बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से रेस ऐसा लगता है कि मानो भोलेनाथ अपने आशीर्वाद दे रहे हों, पहाड़ों से अपना वो आशीर्वाद दे रहे हों। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। बट थोड़ा सा था, मौसम में चेंजिंग आई थी शाम को, बट हाँ स्टिल गर्मी थी। उसके बाद हम गए बेस कैंप की तरफ। हमने सोचा था यहाँ पे स्टे करेंगे रात को, बट थोड़ा सा मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अब टेंट में एक तो प्राइवेसी नहीं है, माना प्राइवेसी नहीं है मुझे, और थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा। इनके चार्जेस थे 600-700 पर पर्सन, तो सम टाइम 500, तो वो मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे। बेसिकली नीचे बेस कैंप में 400 to 500 था, ऊपर ज़्यादा थे नीचे पर। तो ये हमें 800 समथिंग में 2 पर्सन मिल रहे थे, ये इनके वो जो टेंट है। तो हमने 1000 में वहाँ पे रूम ही करवा लिया। तो चलो हम सोचा कि अपना कन्वीनियंट के हिसाब से, हाँ जिनको यहाँ पे कन्वीनियंट लगता है, बेस्ट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रबंध है। बट हमें थोड़ा बाहर, हमने सोचा कि बाहर जाते हैं। यहाँ पे हम लंगर खाने के लिए हम यहीं पे आते थे शाम को, लेकिन रात नाइट स्टे के लिए हमने इसी के पास ही, बेस कैंप के पास ही एक होटल बुक करवा लिया था, होटल रूम बुक करवा लिया था। ये यहाँ का लंगर है, बहुत ही अच्छा लंगर था। ये सूप पिया हमने यहाँ यात्रा के बाद, थोड़ा खाया पिया, फिर हम निकल पड़े होटल की तलाश में। हम सोचा चलो नियरेस्ट होटल कहीं देखते हैं। फाइनली एक इनके फ्रेंड का अच्छा होटल मिल गया, रूम साफ़ सुथरा रूम था। मैं दिखाती हूँ, हाँ ये होटल था हमारा और ये हमारा रूम था। अच्छा था, साफ़ सुथरा रूम था, कन्वीनियंट था कि हमें इजी था कि हम, एक नियरेस्ट था, रात को डिनर ब्रेकफास्ट सुबह के लिए जा सकते थे, और अपनी प्राइवेसी भी थी। अच्छा रूम था।
ठीक था। हाँ ये बाहर का व्यू है, व्यू नहीं है, होटल ही दिख रहे हैं, दूसरे हट से दिख रहे हैं। चलो इसके बाद ये हम शाम को आए वहाँ पे थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए, चलो चक्कर लगाते हैं। और चिनाब दरिया में ठंडी ठंडी हवा, सुंदर सुंदर व्यू, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ये पतिदेव जी क्रिकेट खेलते हुए अपना आनंद लेते हुए, लाइफ का मज़ा लेते हुए पार्क में बैठ के हम बच्चों के साथ ये क्रिकेट खेलते हैं। मैं चलो आप भी खेलो, छोटे छोटे बच्चे थे, बॉल दिख नहीं रही थी इनको। चलो एंजॉय करते हैं। फाइनली टच नहीं हो रही है बॉल। बहुत अच्छा मौसम था। चलो हम सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके इनके साथ खेल लेते हैं, ये भी सारा एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने फाइनली ही विल टच द बॉल, यस फाइनली ही टच। शाम को हम फिर बेस कैंप में आए, पास ही था, नियर ही था। तो वहाँ पे आके हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और वहाँ पे कुछ हमें रेनकोट वगैरह लेने थे कि अगर ऊपर बारिश आती है तो वहाँ पे नीड पड़ेगी, तो बस रेनकोट वगैरह लिए। तो लंगर खाया, तो लंगर भी काफ़ी अच्छा था। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है कि सेफ़ है, वहाँ पे आपको पूरा सात्विक खाना मिल जाता है। तो एक जो यात्रा से जाने से पहले वो बहुत प्लस पॉइंट था। और एक प्रबंध हर एक स्टेट से, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, अलग अलग एरिया के लोग आए हुए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया, तो बहुत ही प्यार से खिला रहे थे। लंगर लगाना और उनको प्यार से सर्व करना, एक इंसिडेंट ऊपर हुआ था, मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यार से सर्व कर रहे थे, प्रसाद की तरह बांट रहे थे और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें हर एक चीज़ का सिखाया, खिलाया। और कहते हैं ना, लंगर बनाना या करने से ज़्यादा देने की नीयत मैटर करती है। और ये बहुत तहे दिल से पूरी फैमिली 2-2 महीने से इधर रह रही है और प्रसाद को इतने प्यार से बांट रही है। और इतना अच्छा उन्होंने पूरा प्रबंध किया हुआ है, हर एक चीज़ का उन्होंने यहाँ पे प्रबंध किया हुआ था। इतना अच्छा, हर तरीके की कढ़ी, चावल, तड़का, हर टाइप का उन्होंने यहाँ पे वो लगाया हुआ लंगर का प्रबंध किया हुआ था। हमने यहाँ पे प्रसाद को छका और मज़ा आया, एक भोले बाबा का प्रसाद चख के। और लोगों का उत्साह देख के कि लोगों के दिल में भोले बाबा का कितना उत्साह है, कि वो उनको कितना प्यार करते हैं। कितनी अपने फैमिली को छोड़ के 2-2, 3-3 महीनों से वो यहाँ पे बैठे हैं और अपनी सेवा लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है जो हर किसी के बस में नहीं है। ये बहुत भाग्यशाली, मैं कह सकती हूँ भाग्यशाली हैं जिनको भोले बाबा ने ये आशीर्वाद दिया है और ये दिल से कर रहे हैं। और इनका जो हम कह सकते हैं ना कि जम्मू वालों के जो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, ये जम्मू वालों की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से वो कर रहे हैं। यहाँ पे हर जो भी यात्री है वो ये बेस कैंप में आता है और यहीं पे स्टे करता है और यहीं पे ये सुबह हम ब्रेकफास्ट करने भी आ गए हैं। तो हर कर्मचारी से लेकर लंगर वाले जो भैया हैं, जो दीदी हैं, जो सब अपने दिल से वो सब ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। सुबह सुबह ही हम बेसिकली हमने सोचा, हमारा जो स्लॉट था 9 से 12 का था हमारे हेलीकॉप्टर का, तो हमने सुबह सोचा चलो बेस कैंप में जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर हम निकल गए अपने वहाँ पे हेलीपैड की तरफ। वहाँ पे हमें अपना वो आईडी जो कार्ड बनाते हैं वहाँ पे वहाँ वो भी बनाना था, क्योंकि बेसिकली ये वहीं पे बनना था। जो उधर जाके वहाँ पे हस्बैंड फॉर्मेलिटीज़ दे रहे हैं, ये वहाँ पे बना रहे हैं। विदिन जल्द हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक कराई थी, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और विदिन 5 मिनट उन्होंने हमें ये बना दिया। बड़े कन्वीनियंट है, फाइनली आई हैव गॉट। तो देन वेट कर रहे थे हेलीपैड में, या उसके पास वेटिंग हॉल बना हुआ है, तो वहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि आता है। तो हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए थे। हमारा जो टाइमिंग थी वो 9 से 12 के बीच में थी, तो विदिन 1 आवर हमें वेट करना पड़ा और हमारा फाइनली विदिन 5 मिनट हमारी टर्न भी आ गई। और आप मानो इतना खूबसूरत व्यू था, मैं बता नहीं सकती। ऊपर से मैंने एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने वहाँ पे गाँव, ये चिनाब दरिया सब कुछ दिख रहा था। एक चीज़ मैंने नहीं देखी, मे भी आपने देखी हो, सुना हो, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि वहाँ पे उस झील के अलावा, अपनी शेषनाग झील के अलावा कोई और भी झील है। एक झील देखी मैंने पहले तो मैंने सोचा शायद शेषनाग झील है, तो देन नहीं, फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि ये शेषनाग नहीं, ये कोई और झील है। इसका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, पर बहुत ही प्यारा। मैं आपको उसका व्यू दिखाती हूँ, मेरी बेसिकली वीडियो में आई है।
विदिन 10 मिनट हम पहुंच गए नीचे पंजतन्नी में। वहाँ से हमने सोचा कि हम किसी भी घोड़े को हम परेशानी नहीं देंगे, हमें भोले बाबा ने बुलाया है तो हम पैदल ही यात्रा करेंगे। तो हमने वहाँ पे एक नया रोड बनाया पंजतन्नी से पवित्र गुफा तक, जो 6 किलोमीटर का है बेसिकली। क्लाउड बर्स्ट के बाद ये नया रोड बना था। तो वहाँ पे हम पहुँच के ऊपर ट्रैवल हो रहा यार, माला लैनी आ आशीर्वाद मिला, माता की चुन्नी, प्रसाद, ये गुलाब और वहाँ का प्रसाद और ये खजाना। मैं बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को और अपने पति को कि जो हमें इतना उनकी तरफ से इतना अच्छा आशीर्वाद मिला है। मैं ये भी चाहूँगी कि आप सभी को भी मिले और आप यहाँ पे आइए और पवित्र गुफा के दर्शन करें। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। आज ऐसे
ये उनकी फैमिली उनको छोड़ते हुए, इसलिए कहते हैं कि जब जहाँ पे आना तो पूरा अपनी हेल्थ चेकअप के साथ ही आना और यहाँ पे बिल्कुल आराम से यात्रा शुरू जाना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कमी होने की वजह से लोग क्या करते हैं, जब भागते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस फूल जाती है, तो पैनिक अटैक, हार्ट अटैक, समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो आपको उस टाइम बिल्कुल स्मूथली चलना है। आप इतनी दूर आ गए तो आगे भी थोड़ा स्मूथली चलो और दर्शन के लिए आए, दर्शन करके जाओ। इससे कि उनको हेल्थ में इशू भी आ गया काफ़ी, वो उनको श्रीनगर रेफ़र किया गया, बता रहे हैं। उन्हीं के लिए स्पेशली भवन के पास जो पुराना हेलीपैड था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर आया। वहाँ पे बेसिकली आता नहीं है, 2022 के बाद शायद बंद कर दिया गया था, क्लाउड बर्स्ट के बाद, बट ये आता है स्पेशली फॉर सम पेशेंट है, सम VIP कह सकते हैं उनके लिए, बट आता नहीं है। तो फाइनली हमने इस बार घोड़ों पे तरस ना खा के घोड़ों के मालिक के ऊपर तरस खाया, उनकी मजबूरी समझी और हम हार मान के, हमसे यात्रा नहीं पैदल की जा सकती थी। हमने लास्ट में घोड़े वाले भैया के साथ सेटिंग की और घोड़ा हमने हायर किया जाने के लिए, पंचतरणी के लिए। बेसिकली यात्रा बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अब कह सकते हैं हर हर महादेव, अब एक की मजबूरी छोड़ के दूसरी की मजबूरी समझनी पड़ेगी और हमने दो घोड़े हायर किए नीचे जाने के लिए। हम उसके बाद हम ये ऊपर जो मैंने झील दिखाई थी ना, वहाँ पे हम पहुँचे। ये बेसिकली शेषनाग झील नहीं है, दूसरी है, ये दिखती नहीं है, मैंने बाय हेलीकॉप्टर ही देखी थी, उसी के पास ही ये लंगर लगता है। और ये वहाँ पे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने ये लंगर था, काफ़ी बड़ा था लंगर, तो ठीक था बट थोड़ा सा चलो अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम निकल पड़े नेक्स्ट, ये अपना आया गणेश टॉप। यहाँ पे काफ़ी ठंड थी और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत इवन तो घोड़े से भी जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम उसमें भी थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि रोड समटाइम इतनी स्लिपरी हो जाती है। समटाइम ये प्लस पॉइंट था, बारिश नहीं थी जो हमें उसका प्लस पॉइंट मिला। देन हम पहुँचे शेषनाग। ये हम आए हैं अपना पवित्र गुफा से पहलगाम हम वहाँ बाय एयर गए थे, अब वहाँ से बाय घोड़ा है, थोड़े टाइम पैदल वहाँ से हम वापस आ रहे हैं, बाय पहलगाम ही वापस आ रहे हैं। तो ये शेषनाग झील है, उनके दर्शन कीजिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी रात को रहने का स्टे है। अगर बाय पहलगाम आते हैं तो पहला स्टे यहाँ पे ही होता है। और यहाँ पे आप मानिए इतने अच्छे वाटरफॉल्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पहले आप थोड़ी सी, ये रास्ता थोड़ा सा नहीं काफ़ी ख़राब था, जो पैदल यात्रियों के लिए अच्छा था, जो घोड़े वाले हैं उनके लिए अलग ही रोड बनाया गया था, उसके लिए थोड़ा सा पथरीला था, समटाइम कुछ था। घोड़ों के लिए कंफर्टेबल था क्योंकि वो जाते हैं। तो देन ये झील के आप दर्शन कीजिए, पवित्र झील के दर्शन कीजिए। शेषनाग झील है, इसी के साइड से हम गए थे, बहुत ही खूबसूरत झील है ये भी। हम तकरीबन कोई 2 बजे 2:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे और गुफ़ा से हम सुबह 9 बजे निकले थे और रास्ते में स्टे करते करते आ रहे हैं, थोड़ी देर का लंगर खाते समटाइम ऐसे रुकते आ रहे हैं। यहाँ हम रुके नहीं, बेसिकली यहाँ से हम निकल पड़े। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, हमें यहाँ पर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ना था, 1-1.5 किलोमीटर का थोड़ा सा गैप था। तो जो घोड़े ऊपर से आएंगे हम पैदल। ममता जी, आज आप बाबा बर्फानी के यहाँ पर आए हैं, आपका कैसा ज़िंदगी का तजुर्बा रहा? मैं कह सकती हूँ ये मेरी पूरी लाइफ का सबसे अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दर्शन जो दिए, एक तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, ऊपर से यहाँ पे जो वाइब्स मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, धन्य हो गए हम यहाँ पे दर्शन करके, और ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके हर कोई धन्य हो और अपना भोले शंकर जी का आशीर्वाद लें। और बहुत कृपा हमारे ऊपर, उनकी बहुत ही कृपा है, यहाँ पे आके आनंद आ गया। आज आपकी रात यहाँ, आप क्या यहाँ स्टे कर रहे हैं? हाँ जी, रात को हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे रात को स्टे बंद है, बट फिर भी हमें उनके आशीर्वाद से यहाँ पे मिल गया स्टे रहने को। कहते हैं जहाँ
पता नहीं कौन से कर्मों का हमें फल आज मिला है कि यहाँ पे रात को स्टे कर रहे हैं। इनके पास हमें रात को जाने का मौका मिला है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। आपको कैसा लगा? आप अपने पति के साथ आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ मेरी ज़िंदगी ऐसे सुखदायक रहे और हम दोनों मिलकर यात्राएं करते रहेंगे, भोले शंकर की यात्राएं करते रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव आकाश चोपड़ा जी। हर हर महादेव। पतिदेव जी, अच्छा आज आपकी बदौलत हम यहाँ पे रात को नाइट स्टे कर रहे हैं, पवित्र गुफा के बिल्कुल पास, बिल्कुल सामने नीचे। तो आप बताइए कि आपको आज ये कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले आपको ये बात बता दूँ, अगर मैं आपकी बदौलत, मेरी बदौलत, कि शिव शंकर भोलेनाथ जी का अटूट आशीर्वाद, उनका अटूट कृपा, आज इतना आनंद। मेरी उम्र आज लगभग 37 साल, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना आनंद मुझे 37 वर्ष में नहीं आया जितना 2024 के वर्ष में भोले बाबा जी की कृपा से। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं अपनी धर्मपत्नी ममता चौधरी जी के साथ मिलकर हम स्वयं दोनों ने बम भोलेनाथ जी के दर्शन वहाँ पे किए। और उससे भी बढ़कर आज की रात एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रात, क्योंकि आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ भोले बाबा के चरणों में, आज उनके यहाँ पर जो निवास स्थान, आज उनकी गोद में, आज हम यहाँ पर उनके रहेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे लिए एक हर्षोल्लास की बात है, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे इस अमरनाथ की पवित्र पावन और एक बहुत ही खूबसूरत ये अमरनाथ बाबा, जिनका आज मार्गदर्शन हमें मिला, जिनका आशीर्वाद हमें मिला, मैं सभी जम्मूवासियों को, सबको यही बोलता हूँ कि इससे पहले मैं कभी अमरनाथ नहीं आया था, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जम्मू के डोगरों को कि आप जम्मू में रह के अगर अमरनाथ नहीं आए तो ये मुझे लगता है कि मैं क्या कहूँ इसके लिए, आपको अवश्य एक बार अमरनाथ आए। बहुत आनंद है, कोई ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत आनंद है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव। फाइनली शाम के कोई 5 बजे हम नीचे बेस कैंप तक पहुंच गए। होप, मैं थक गई थी, आगे वीडियो बना नहीं पाई, बहुत टायर्ड हो चुकी थी घोड़े पे भी। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हर हर महादेव। आप सबको भी भोलेनाथ बुलाए। हर हर महादेव।